अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की तालीमात ही हर दौर में आई हैं। इसका जवाब और इसकी तफसील कुरान पाक में देखते हैं। सूरह अंबिया आयत 25 पारा नंबर 17। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अपनी दलील तो लाओ। ये नसीहत यानी कुरान पाक उनका है जो मेरे साथ हैं और उनकी नसीहत है जो मुझसे पहले थे, बल्कि इनमें अक्सर सच को जानते ही नहीं और वो इससे मुंह फेर लेते हैं। खवातीन-ओ-हज़रात, आपने सूरह अंबिया की आयत 25 का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये नसीहत यानी कुरान पाक उनका है जो मेरे साथ हैं और ये उनकी नसीहत था जो मुझसे पहले थे, बल्कि इनमें अक्सर सच को जानते ही नहीं और वो इससे मुंह फेर लेते हैं। खवातीन-ओ-हज़रात, आपने देखा कि कुरान पाक की तालीमात हर दौर में आई। खवातीन-ओ-हज़रात, आए कुरान पाक में एक जगह से दोबारा देखते हैं। सूरह हामीम अस-सजदा आयत 43 पारा नंबर 24। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ कहा जाता है वो वही है जो आपसे पहले रसूलों से कहा गया। खवातीन-ओ-हज़रात, आपने देखा आपने सूरह हामीम अस-सजदा की आयत 43 के पहले हिस्से का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ कहा जाता है वो वही है जो आपसे पहले रसूलों से कहा गया। खवातीन-ओ-हज़रात, आए इसी तरह कुरान पाक से एक और आयत देखते हैं। सूरह शूरा आयत 2 पारा नंबर 25। अल्लाह ताला जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और आपसे पहले रसूलों की तरफ इसी तरह वही करता रहा। खवातीन-ओ-हज़रात, आपने सूरह शूरा की आयत 2 का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और आपसे पहले रसूलों की तरफ इसी तरह वही करता रहा। आए एक और आयत देखते हैं। सूरह शूरा आयत 196 पारा नंबर 19। और बेशक ये कुरान पहली किताबों में भी है। खवातीन-ओ-हज़रात, आपने सूरह शूरा की आयत 196 का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये कुरान पहली किताबों में भी है। खवातीन-ओ-हज़रात, कुरान पाक से वो आयत दिखाना चाहती हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो दीन अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है उसी की वसीयत नूह अलैहिस्सलाम को भी की है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को भी की है। आए कुरान पाक में वो आयत देखते हैं। सूरह शूरा आयत 13 पारा नंबर 25। अल्लाह ताला ने आपको दीन का वही तरीका दिया है जिसकी वसीयत नूह अलैहिस्सलाम को की थी और जो वही हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है और जिसकी वसीयत हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को की थी कि तुम दीन को कायम रखना और इसमें फ़िरके ना बनाना, यानी इसमें इख्तलाफ ना करना। मुशरिकों पर गरां गुज़रती है जिसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुलाते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी तरफ मुंतखब कर लेता है, जो उसकी तरफ रुजू करता है उसे हदायत देता है। खवातीन-ओ-हज़रात, आपने सूरह शूरा की आयत 13 का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन का तरीका दिया है ये वही है जिसकी वसीयत अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को की थी
جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہے، جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی کہ تم دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقے نہ بنانا، یعنی اس میں اختلاف نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں پر گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں، یعنی مشرکوں کو یہ بہت مشکل لگتا ہے جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف منتخب کر لیتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ جو دین کا طریقہ ہماری طرف آیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہی طریقہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی آیا تھا۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو ایمان والے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔